अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा। अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा। जो सहारा इंडिया कंपनी है, जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहां के लोगों का खा करके डकार के भाग गया, और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है, अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहां के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। सहारा के द्वारा पीड़ित हुए लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको आर्थिक सहायता सरकार अपने तरफ से देने का भी काम करे। ये राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। और इसको मजबूत करने के लिए आज कई योजनाओं के साथ सरकार आपके बीच में जा रही है। मैया सम्मान योजना पूरा देश में चर्चा है। आज हमारी बात को सरकार कई राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहां पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहां रेवड़ी बांट रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, उसमें अलग से बजट और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटोकॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान देंगे। और इन लोग को देना पड़ेगा। आने वाले 2029 से पहले इस राज्य की महिलाओं, इस देश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा अब हर हाल में हर सरकार को करना पड़ेगा। पैसा जा रहा है कि नहीं? आज देखो, अगर बुद्धिमान गांव का किसान है ना, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज के दिन में घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं, सबको 2500 रुपये मिल रहा है। 6 महीना का अगर पैसा जमा कर लिया तो 6 महीना में 15 किलो दूध देने वाला गाय खरीद सकता है। साल में 2 गाय खरीद लेगा, 5 साल में सोचो कितना गाय खरीद लेगा। और गाय का दूध पियो भी और बाजार में भी बेचो। कितना फायदा, खेती, घर द्वार सब बन सकता है। गैस सिलेंडर बोलता है अभी 400 रुपया में, ये लोग वादा करता है गैस सिलेंडर में देंगे। 400 एक सिलेंडर में लगेगा, जो अभी लोग बढ़ा दिया है 1500 रुपया। और आज अगर एक सिलेंडर 2 महीना चलता है तो 2500 से एक सिलेंडर भी चलाया जा सकता है, और जो महीना में 400 रुपया का पड़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे आप अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। और याद रखिए, अभी ठग लोग भी बहुत तेजी से घुसा है गांव में। उन लोग को पता चल गया है कि कौन घर में पैसा आ रहा है, कौन घर में पैसा नहीं जा रहा है। तो ये लोग तरह तरह का एजेंट लोग, कंपनी लोग घूम रहा है। कोई बोलेगा 1000 रुपये जमा करो, 1 हफ्ता में 2000 टका मिलेगा। कोई बोलेगा यहां पैसा लगाओ, डबल हो जाएगा पैसा। सब कंपनी भाग जाएगा, अकार्यों पैसा वालों पे लगावा। और विशेष खाली कोयलांचल में यह परंपरा बहुत अधिक है। यहां पर लॉटरी खिलाने वाला, यहां पर पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने वाला कंपनी सब बनकर के घूमता है। अभी दुनिया भर का कंपनी इस देश का अरबों लोगों का पैसा खा करके भाग गया। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे पास मिलने आए थे। जो सहारा इंडिया कंपनी है, जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहां के लोगों का खा करके डकार के भाग गया। और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है, अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहां के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा।
हमसे लोग आए हैं मिलने और हमने उनको आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी उनके साथ और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। और हमने ये भी कहा है, सहारा के द्वारा पीड़ित हुए लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनको आर्थिक सहायता सरकार अपने तरफ से देने का भी काम करेगी। आज हम लोगों ने हमारे झारखंड वासियों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी बच्चों के लिए इंजीनियर, वकील, डॉक्टर जो भी पढ़ाई पढ़ाना हो, आप लोगों को बैंक पैसा नहीं देता है पढ़ने के लिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए और जब 12वीं पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर, वकील, डॉक्टर में इस कॉलेज में भर्ती लेना है, उस कार्ड को बैंक में जाओ, 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और कोई चीज बंधक नहीं रखेगा, कोई जमीन का बंधक नहीं, कोई घर द्वार का बंधक नहीं, कोई गाड़ी मोटर का बंधक नहीं। बस ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड ले जाओ और अपना बच्चा का भविष्य बनाने का काम करो। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं पर भी हम बहुत लंबी बातें हम लोग फिर अभी चूंकि सरकार बनी है और हम पहले भी बोले हैं, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाला सरकार है। हम लोग फिर से सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी तो 5 साल में तो 2-2.5 साल कोरोना खा गया, 1 साल तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, चोर पुलिस की तरह हमको दौड़ाते रहा। आखिरकार इन लोगों ने जेल में भी डाल दिया। लेकिन झारखंड का लोग काफी स्वाभिमानी है, इनको पता है हमारे लोगों के साथ किस तरीके से हमेशा अत्याचार होता रहा। और आज आप लोगों के ऊपर जो बोझ, आप लोग का जो कर्ज आप लोगों के कंधे पे रहता था, हमने हर समय आपका बोझ अपने कंधे में लेने का काम किया। याद कीजिए, इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों का सभी बिजली का बकाया बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोग वोट लोगों के पास मांगने और मदद मांगने हक अधिकार के साथ जाते हैं। हमने काम किया है तो हम लोग मजदूरी भी लेंगे। इसीलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। हमारा गांव देहात, जल जंगल जमीन कोई नहीं छीन सकता। और अभी कोयला कंपनी लोग को हम बोला है, बहुत कोयला खदान यहां खदान करके खत्म हो गया और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि जो कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिकाना हक बनने का वो कोशिश करेगा। अभी एक लड़ाई और, आप जल जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं, जरूरत पड़ेगा जो खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना वचन जमाना है, अपना जमीन फिर से वापस हमें करना है। इसलिए बात अभी नियम कानून बन रहा है। अभी तो हम लोग का साल शुरू हुआ है, अभी फिर से नया तरीके से नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए काम करना है। आप लोगों को पुनः मैं अपनी वाणी खत्म करने से पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद